ब्रेने ब्राउन की किताब डेयर टू लीड का सार यह है कि जब हम खुलकर अपने डर और कमजोरियों पर बात करते हैं तो वैसा साहस और आत्मविश्वास अर्जित करते हैं जो एक लीडर में होना जरूरी है। वर्क प्लेस के अलावा यह रोज़मर्रा के जीवन में भी उपयोगी है। साहस का पहला चरण है अपनी कमजोरियों का सामना करना। हम कब कमज़ोर महसूस करते हैं? जब हम अनिश्चितता और भावनात्मक क्षति के खतरों को महसूस करते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन पर बात करते हैं तो उससे मुक्त होने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। खतरों, चुनौतियों और विफलताओं के लिए खुद को बंद करके आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जो चीज़ें हमें डराती है और हमें असहज करती है उनका मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। यही बात लीडर्स पर भी लागू होती है। लोगों के लिए काम करने से पहले उन्हें असहज करने वाले मसलों पर बात करने का साहस जरूरी है। शर्म की भावना हमारे भीतर तब विकसित होती है जब हमें लगता है कि हम मानकों पर खरे नहीं हैं या हम में कोई दोष है। इसके चलते हम स्वयं को प्रेम, साहस और मैत्री के लिए भी अपात्र समझ बैठते हैं। शर्म सभी को किसी न किसी बात पर महसूस होती है। इसको लेकर कोई भी सहज नहीं होता, पर हम जितना इसे नज़रअंदाज करेंगे ये हम उतनी ही हावी होती जाएगी। एम्पैथी है ये शर्म से विपरीत। शर्म का विलोम है एम्पैथी। ये शर्म का इलाज भी है। एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर है। एम्पैथी यानी किसी को सलाह देना या उसकी मदद करना नहीं, बल्कि किसी की भावनाओं के साथ ठीक उसी व्यक्ति के जैसा जुड़ाव महसूस करना और फिर उसे ये दिलासा देना कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्रम, गलानी, अपमान जैसे नकारात्मक भावनाओं से एम्पैथी विपरीत होती है। सार्थक संबंधों और टीम भावना के लिए हमेशा भरोसा जरूरी है। फिर भी हम इसके बारे में साफ तरीके से बात नहीं करते। हम अस्पष्ट शब्दों में इसे परिभाषित करते हैं, जबकि भरोसे के बारे में बात करते समय आपको शीशे की तरह साफ होना पड़ेगा। अपनी कमजोरियों का सामना करना आसान नहीं है। इस राह में आप कई बार लड़खड़ाएंगे और आपको अनेक मर्तबा अपनी अप्रोच को बदलाव लाना होगा। लेकिन अगर आप उच्चुक और धैर्यवान बने रहे तो धीरे धीरे ऐसा ज़मीनी आत्मविश्वास पा लेंगे कि फिर अपने मूल्यों पर अडिग रह सकेंगे। आप खिन्न हुए बिना किसी की प्रतिक्रियाओं पर शांत स्वर में उत्तर दे सकेंगे। अक्सर हमारे मूल्य हमें ऐसी चीज़ों के बारे में प्रेरित करते हैं जो साहसपूर्ण किंतु असहज करने वाले हो। तब हम आलोचकों और नकारात्मक लोगों के बीच घिरे रहकर भी अपनी मान्यताओं का पालन करते रहते हैं। इसे लिविंग इनटू योर वैल्यूज़ कहते हैं, यानी आपकी कथनी और करने में भेद न होना। यह तभी संभव है जब आपसे अपने मूल्यों को लेकर स्पष्टता हो। धन्यवाद।